हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको अपने इस चैनल पे जहां आप इंग्लिश सीखेंगे बहुत आसानी से। दोस्तों, आज हम सबसे पावरफुल 20 इंग्लिश के वर्ड्स को सीखेंगे जो कि एक बिगिनर क्यों ना हो, या फिर आप एक इंग्लिश बोलने की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको इंग्लिश लिखने में हेल्प चाहिए होती है। तो आज ये 20 इंग्लिश के वर्ड जो है आपके हर एक लेवल पे आपको काम आ सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं आपको जो वर्ड है इंग्लिश में वो और उसके बिल्कुल साथ उसका जो हिंदी का जो मीनिंग होता है वो भी आपको एक एक करके बताता हूं, ताकि आप ये 20 पावरफुल वर्ड जो है इसको आप आसानी से सीख ले और इसका जो हिंदी का मीनिंग है उसको भी आप आराम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी वर्ड्स हम आज सीखते हैं ये आप कहीं नोट करके रखें, आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस करें इसके बाद, और आप इसको ठीक तरह अपने दिमाग में बिठा दें, क्योंकि आपके हर एक दिन के कॉन्वर्सेशन में, हर एक वार्तालाप में आपको ये हर एक दिन के आपके जो भी आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे उस पे सब में ये वर्ड आपको जरूर यूज करना है और यूज आएगा भी। तो जो भी मैं आपको सिखाता हूं, मेरा कोशिश यही है कि मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सिखाने का मैं सोचता हूं, ताकि जो भी दोस्त लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको बहुत आसानी होनी चाहिए। इसलिए ही मैं एकदम नीचे से लेके उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाता हूं। तो चलो हम सीखते हैं उन वर्ड्स को। सबसे पहला है हेलो। हेलो का मतलब है हिंदी में नमस्ते। तो हम जब भी एक इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो कभी भी हम एक व्यक्ति से ही तो बात करते हैं। तो हम वो व्यक्ति से जब बात करने शुरू करते हैं तो हम हमेशा एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। उसका सबसे पहला वर्ड हेलो ही होता है, जिसको हम हिंदी में नमस्ते कहते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं प्लीज। प्लीज का मतलब है कृपया। और तीसरा वर्ड है थैंक यू, जिसको हम हिंदी में कहेंगे धन्यवाद। चौथा है यस, जिसको हम कहते हैं हां। आपके पास कलम है क्या, आप कहेंगे हां, तो यस इसको हम कहते हैं हिंदी में हां। और पांचवा है नो। नो का मतलब है नहीं। तो मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको अगर नोट करनी हो आप नोट करके रखें। दोस्तों, मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी करके आप आगे सीखने लगे। तो मेरा प्रयास यही है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोई कोई दोस्त को लगेगा कि ये तो बहुत ही बेसिक है, हमको तो इससे भी ऊपर आती है। दोस्तों, मैं यही कोशिश करता हूं कि आप बिल्कुल बेसिक से सीखें। जो भी लोग बिल्कुल लो लेवल से इंग्लिश को शुरू करना चाहते हैं, मैं उनके लिए ही हेल्प करना चाहता हूं। तो आपको बेसिक से जब इसको सीखना है तो आप इसको थोड़ा नोट भी करके रखें, ताकि आप आगे जाके इसको प्रैक्टिस करें। तो अगला 5 वर्ड आपके लिए है, उसमें नेक्स्ट आता है सॉरी। सॉरी का हिंदी मीनिंग है माफ कीजिए। इसके बाद आता है गुड। गुड का मतलब है अच्छा। और इसके बाद आता है बैड। बैड का मतलब है बुरा। उसके बाद आता है फ्रेंड। ये तो आपको पता ही है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दोस्त। और 10वां है हेल्प। हेल्प का मतलब हो गया मदद। तो ये भी आपको नोट करके रखना है। और ये जो भी वर्ड मैं आपको आज सिखा रहा हूं, आप पहले वर्ड को सीख लीजिए, और आगे वाले क्लासेस में हम क्या करेंगे, ये वर्ड से हम एक सेंटेंस को बनाएंगे, एक वाक्य बनाएंगे। वो वाक्य में हम समझेंगे कि इसको उस वाक्य में किस तरह यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सॉरी। सॉरी का मतलब है माफ कीजिए। सॉरी आई डोंट हैव द पेन। माफ कीजिए मेरे पास कलम नहीं है। तो इस तरह हम उसको एक सेंटेंस में किस तरह यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में आगे वाले क्लासेस में सीखेंगे। तो आपको ये अभी आप एक बार नोट करके आप इसको बाय हार्ट कर दीजिए, सीख लीजिए। और अगला 11वां वर्ड है लव। ये तो आपको डेफिनेटली पता होगा, जिसका हिंदी मीनिंग है प्यार। अगला है हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या हो गया, खुश। अगला है सैड। दोस्तों, सैड का मतलब है कि आप उदास हो। सैड मीनिंग उदास।
अगला है बिग। ये तो आपको डेफिनेटली ये भी पता होगा, जिसको हम कहते हैं बड़ा। और नेक्स्ट है स्मॉल। ये भी आप हर दिन सुनते होंगे, इसका भी आपको पता होगा, इसका मीनिंग है छोटा। दोस्तों इसमें से शायद काफी वर्ड्स आपको आते होंगे, जिनको पूरे आते होंगे, जिनको थोड़ा बहुत आते होंगे, जिनको बिल्कुल नहीं भी आते होंगे। लेकिन मेरा फर्ज ये है कि मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाना शुरू करता हूं, ताकि आप हर एक चीज को तरीके से जब सीखते हैं तभी जाके आपको पूरी तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है। तो जो भी दोस्त लोग को आते हो उनसे नहीं, और जिनको नहीं आते उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको थोड़ा लिखे, एक नोट बनाए, एक पुराने कोई भी आपके पास नोटबुक या डायरी पड़ी हो, थोड़ा लिख के रखे, आप प्रैक्टिस करें, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको एक, अगर आप 20 वर्ड सीखना शुरू करोगे स्टेप बाय स्टेप करके, आप बहुत सारे वर्ड सीखोगे। और जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है, ये हमेशा आप देखें वर्ड्स को कनेक्ट करने को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर आपने 2 वर्ड को कनेक्ट हो गया, एक छोटा वाक्य बन गया, आप 4 वर्ड को कनेक्ट करोगे, एक बड़ा वाक्य बन गया। तो जितने आपको वर्ड्स आते हो, उसके मीनिंग आते हो, तो आप आराम से उसको कनेक्ट करके आप एक कम्युनिकेशन बना सकते हो। और अगला 5 वर्ड्स में आता है सबसे पहले फास्ट। फास्ट का मतलब हो गया तेज। उसके बाद आता है स्लो। स्लो का मतलब है धीरे। अगला है गुड बाय। गुड बाय का मतलब है अलविदा। जैसे कि आप विदा लेते हैं, आप बाय कहते हैं, तो इसको गुड बाय कहते हैं। उसका क्लियर मीनिंग है अलविदा। उसके बाद आता है टुडे। ये तो आपको जरूर पता होगा, उसका मतलब है आज। आज को इंग्लिश में टुडे कहते हैं। और सबसे लास्ट में आता है दोस्तों टुमारो। टुमारो का मतलब है कल। तो ये इतने वर्ड जो है, आज के जो 20 वर्ड जो हमने सीखे हैं, ये आप देखिए, ये हर एक दिन आपके हर एक कॉन्वर्सेशन में इसमें से बहुत से शब्द आपको रेगुलरली यूज करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ही इसको एक पावरफुल वर्ड्स के लिस्ट में आता है। तो मैं यही सोचा था कि आपको एक पावरफुल वर्ड्स के जो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाले 20 वर्ड्स को आपको परिचय दिला दूं। इसके अलावा और भी बहुत वर्ड्स है जो कि हमको यूज करना पड़ता है। तो सबसे बेसिक में हम ये 20 वर्ड्स को सीखते हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप एक बिगिनर हो, इंग्लिश को बेसिक से सीखना चाहते हो, तो इसको आप एक बार नोट करके रखें, या फिर आप थोड़ा इसको सीख के, या 5 मिनट 10 मिनट आपका टाइम निकाल के आप इसको एक बार बाय हार्ट करके भी रख लें, ताकि आपको हमेशा इसको आपके याद में हो। तो इस तरह हम काफी वर्ड्स को आगे सीखेंगे, और उसको हर एक वाक्य के साथ कैसे जोड़ते हैं, एक सेंटेंस के साथ उसको कैसे जोड़ते हैं, और उसको किस तरह यूज करते हैं, वो भी हम एक एक करके आगे सीखेंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहां वाइंड अप करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक बढ़िया इंग्लिश के वीडियो के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे, इंग्लिश बोलते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।